एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि हाथ में मैं क्या ली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे हाथ में जो था ना वो बाजरा है। और आगे आप लोग देखो कि मैं कैसे गिलहरी को बुला रही हूँ खाने के लिए बाजरा। और आप लोग देखिए कि मैं थोड़ी सी आवाज़ ऐसे निकाल रही थी तो वो घबरा जा रही थी कि कैसे नीचे जाऊं। मतलब इतना ज़्यादा हड़बड़ी में कि बस मुझे ये खाने वाली चीज़ ना मिल जाए। तो ये जो गिलहरी है ना हमारे घर डेली आती है और मैं इसको कुछ भी दाने वगैरह रहते हैं तो मैं डाल देती हूँ और आराम से खा करके चली जाती है। मतलब पेड़ पौधों पे घूमती रहती है। और सुबह मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे चिड़ियों को या गिलहरी को, जो भी आपके घर पे पशु एंड पक्षी जो भी हैं, दे दो दाना खाने को तो अच्छा भी लगता है ना कि कुछ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और उसे आदत हो जाती है कि हाँ कुछ मिलने वाला है, ऐसा होता है। फिर मैं उसके बाद नहा करके आ गई थी, थोड़ा तैयार हो रही थी क्योंकि धूप अच्छी निकली थी और मुझे बैठना था थोड़ा धूप में थोड़ी देर। तो यहाँ पे अभी मैं रेडी होकर के जाऊँगी, आराम से धूप में बैठेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि ये रूटीन होता है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रेडी होकर के आ गई हूँ। और ठंडी में तो नहा लो तो सबसे बड़ा वाला काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे नहा ली और मेरे सर में तो थोड़ा तेल भी लगा है क्योंकि सर दर्द हो रहा था तो मम्मी तेल लगा दी थी। और मैं यहाँ पे अपना जो बाल है ना ऐसे पोनी कर ली हूँ काफ़ी दिन के बाद। और क्योंकि हमेशा मैं क्लचर ही लगाई रहती हूँ। तो पूछते हैं कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मेरी सिस्टर कह रही अच्छा लग रहा है तो आज मैं ऐसे की रहूँगी। और जब तक मुझे नहीं लगेगा कि हाँ क्लचर लगाना बहुत आसान रहता है कि चलो ऐसे मोड़ करके लगा लो। और अभी चल रहे हैं धूप में, थोड़ा धूप में बैठेंगे क्योंकि नहाने के बाद ये होता है कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं धूप में बैठने के लिए। और मैं जैसे ही बाहर आई धूप में बैठने के लिए तब तक मेरी मम्मी इधर उधर देख रही थी कि कौन सी सब्जी में थोड़े फल लगे हैं। और मुझे बोली कि ऊपर देखो जाकर के लौकी मतलब बड़ी हो गई होगी, काफ़ी दिन से नहीं तोड़ी गई है। तो मुझे लगा कि चलो इनका भी काम कर ही लेते हैं। और मेरा ही काम रहता है ऊपर बाउंड्री पे चढ़ करके, कुछ भी है, अमरूद है, शरीफा है या कोई सब्जी है तो तोड़ लेती हूँ मैं ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं। ऐसे ही चढ़ करके तोड़ना खाना पीना, मतलब ये बचपन वाली जो चीज़ें हैं ना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि खुद की चीज़ें हैं तो आराम से चढ़ो। और मम्मी बोल रही थी कि बच करके गिर न जाना कहीं, नहीं तो सीढ़ी लगा लेते हैं। हम कहे नहीं मैं चढ़ जाऊँगी, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन की तरह चढ़ रही हूँ। और थोड़ा होता है कि कभी कभी ऊंचाई पे चढ़ो ना तो लगता है कि अरे गिर जाएंगे चक्कर खा करके, ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा लग रहा था लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं चढ़ गई क्योंकि थोड़ा मैं चढ़ जाती हूँ तो आदत रहती है। और उस दिन भी मैं शरीफा तोड़ने के लिए भी चढ़ी थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी इतनी सारी लौकी के छोटे छोटे मतलब जो फल लगे थे ना, इतनी ज़्यादा मतलब लौकी था। और आप लोग देख रहे हैं कि पौधा ऐसा लग रहा है नीचे से कि सूख गया, लेकिन इसमें ऊपर छत पे जाने के बाद तो दिख रहा है इतने ज़्यादा फूल इसमें लगे हैं और ढेर सारी लौकी छोटी छोटी हैं। और तो मुझे मेरे घर वाले इतनी ऊपर चढ़ने के लिए बोल दें, वैसे बोले नहीं, मैं ही चढ़ाई थी, मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग देख रहे हैं इतना लौकी का जो पौधा ना इतना दूर से मतलब इतनी दूर में फैला है। और बस एक अभी लौकी बड़ी है, उधर है, मुझे जाना पड़ेगा और आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी लौकी है। टूटा मिला कि नहीं, कोई है? निकला है? कितना है? बस और नहीं है? देना मुझे, पकड़ा दो। उतना दूर जाना पड़ा है तोड़ने के लिए। देख लो अच्छे से हटाकर, एक ही मिला क्या? ये और देख लेना। तो आप लोग ने देखा कि इतनी बड़ी लौकी मैं तोड़ी। और मेरी यहाँ पे सिस्टर कह रही वहीं पे रहो और अच्छे से धूप ले लो, मेरी खिंचाई कर रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ उतरने की कोशिश कर रही थी कि उतर जाऊँ अच्छे से। और मैं बोली कि मेरा वीडियो नहीं शूट करो, कह रही नहीं नहीं चढ़ी हो तो की हूँ तो फिर उतरने का भी कर लेती हूँ कि सबको पता चल जाए कि हाँ ऐसे चढ़ते हैं और ऐसे उतरते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ उतर रही हूँ, लेकिन मेरे सामने एक और पौधा दिखा जो कि मुझे एक दो तीन ऐसे मतलब करके मैं काउंट कर रही थी और मुझे दिखी थी बीन्स, जो सेम होती है ना वो वाली है सब्जी जिसकी बनाते हैं।
तो मम्मी से बोलें कि मैं तोड़ लूँ, तो कह रही नहीं अभी तो छोटा छोटा दिख रहा है। तो अभी आपको मैं नीचे उतर करके दिखाती हूँ कि अभी कितना छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा है, अभी तोड़ने लायक नहीं है। और मतलब कुछ भी कह लो, अगर घर की चीज़ें होती हैं ना, कुछ भी अगर आप उगा रहे हैं तो घर की जो चीज़ें हैं, तो मतलब बहुत अलग वाली खुशी मिलती है कि हाँ मैं इसको उगाई हूँ और ये फल दिया ऐसा। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी अमरूद तोड़ने के लिए, मुझे अच्छे अच्छे दिख रहे थे, तो मैं सोची कि पहले अमरूद तोड़ लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं जो सेम है उसको। और ये वाला अमरूद ना, पता है जब मतलब एक बार जब लगाए थे हम लोग, तो इसका पौधा जो है टूट गया था, बारिश इतना ज़्यादा हुई कि इसकी जड़ से ही टूट गया था। लेकिन फिर पापा इसको अच्छे से बांध करके और मिट्टी इस पे डाल दिए थे, तो ये अमरूद मतलब सही से पकड़ लिया था जड़ पूरी इसकी। और आज ये फल मिल रहा है अमरूद का। और फिर मम्मी आ गई थी, तब तक कह रही कि एक मैं भी देखी थी, मतलब घर का है ना तो छोटा है, तो सब लोग अपना ऐसे सुबह टहलते भी रहते, तो देखते हैं ना कौन सी चीज़ें मतलब सूख रही, किसमें कीड़े लग रहे हैं, कौन सा फल मतलब तोड़ने लायक है। तो ये जो घर की चीज़ें हैं ना, तोड़ करके खाना खुद से ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से सुकून मिलता है। और मेरे घर तो ऐसा ही होता है। और ये अमरूद बहुत मतलब लकी वाला पौधा है कि मतलब पकड़ लिया था। और आप लोग मेरी पहले वाली वीडियो में देखे होंगे, काफ़ी टाइम हो गया होगा, 1-2 महीने, उसमें मैं दूसरा अमरूद का पौधा लगा रही थी पापा के साथ, जस्ट इसके पास ही लगाई थी ताकि ये वाला अगर सूख गया तो वो वाला पकड़ लेगा। तो यहाँ हम लोग अमरूद भी तोड़ लिए और यहाँ पे देख रहे थे, मम्मी को भी दिखा रहे थे कि देखो अभी तो छोटे छोटे हैं सेम। और सेम का जो है ना, मतलब सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, और या तो इसका फिर चोखा बनाकर खा लो तो भी अच्छा लगता है। तो ये मेरी मम्मी इसलिए यहाँ पे हंस रही थी क्योंकि हम इनको बता रहे थे कि आप ही पापा से बीज मंगा करके बोली थी कि इतनी घर पे जगह है तो कुछ ना कुछ चीज़ें उगा देते हैं। तो ये मेरी मम्मी के वजह से आज लौकी इतनी बड़ी निकली थी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह नहीं घर पे बोई जाती है। और मम्मी बहुत खुश हुई कि देखो मैं कुछ अच्छा की। और ये वाला अमरूद देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, क्योंकि ये जो अमरूद का फल है ना, वो लाल वाला अमरूद है। अमरूद तो बहुत टाइप का होता है लेकिन लाल वाला है। अक्सर ये होता है कि जब मेरे घर कोई पौधा लगेगा, तो अगर वो लगाया जाता है ना, तो लाल वाला ही निकलता है। सिर्फ एक बार सफ़ेद वाला अमरूद मेरे घर पकड़ाया मतलब पकड़ लिया था, लेकिन वो भी पौधा सूख गया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे सिस्टर को लेकर के कि चलो चलो धूप में बैठते हैं छत पे आराम से, चटाई वगैरह बिछा करके। और यहाँ पे मैं अपना ले आई थी अमरूद सबको खिलाने के लिए, क्योंकि अब तोड़े हैं आराम से, 2-3 तो अच्छे से हो गया था खाने के लिए, नहीं तो मैं तो डेली एक तोड़ करके खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ले करके आई थी दही और चावल, मेरा मन हो रहा था दही और चावल खाने का, क्योंकि मेरे पापा ना डेली खाते हैं दही चावल, उनका देखकर मेरा भी मन हो रहा था वैसे। लेकिन सोचे कि आज दही चावल ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं चटाई बिछा रही हूँ, क्योंकि छत पे धूप लेने का असली जो मज़ा होता है ना, आराम से चटाई बिछाओ धूप में, और फिर उसके बाद कोई भी फल वगैरह काट लो या कुछ भी खाना है तब भी। लेकिन ये सर्दी में ना धूप में बैठकर खाने का मज़ा ही अलग होता है। और मैं यहाँ पे मिस कर रही थी सबको, अपने परिवार को, क्योंकि दीदी लोग रहती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अ, बहुत ज़्यादा वाला हंसी मजाक टाइम, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। पिछली बार धूप में तो सब लोग थे, भाई की शादी हुई थी तो सारे लोग थे, तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, पूरा छत एकदम भरी भरी रहती थी, किसी का कपड़ा किसी का कुछ भी होता था। तो यहाँ पे मतलब बस यही होता है। और छत पे कपड़े, जिसके घर देखो छत पे बस कपड़े ही लगे रहते हैं कि कपड़े धुलकर सब लोग सुखवा देते हैं कि धूप अच्छी से निकली है, तो पहला जो काम होता है ना कपड़े का होता है, सबके साथ होता है। फिर यहाँ पे मम्मी को भी बुलाएं कि आ जाओ तुम भी खा लो धूप में, क्योंकि मम्मी अगर रहती नीचे तो नीचे अकेले पड़ जाती, फिर अमरूद उनको देना पड़ता है, इससे अच्छा कि आप भी आओ और आराम से खा लो। तो यहाँ पे हम, मेरी सिस्टर और मैं जो भी हैं, तो यहाँ पे बस मम्मी की तारीफ़ कर रहे थे कि तुम देखी कितना अच्छा लगा, लौकी इतनी बड़ी निकली घर की। और अब तो इतनी छोटी छोटी लौकियाँ हैं ना कि मतलब ऐसे तो लग रहा है कि पूरा सब लोग यहाँ के अगल बगल सबको मतलब मिल जाएगा खाने को। और यही होता ही है कि लौकी का ऐसा पौधा होता है कि एक दो कितना कोई खाएगा, सब दे दो, अगल बगल पड़ोसी को सबको दे दो, और अच्छा भी लगता है बांट करके खाना। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे,
पड़े थे कपड़े के ढेर, और यहाँ पे कपड़े सारे फ़ोल्ड कर रही थी मैं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी। जो भी हल्का फुल्का काम रहता है ये मेरा रहता है, और मम्मी तो अपना कर लेती हैं, और मेरी सिस्टर है तो उसकी स्टडी चलती है तो अपना स्टडी का काम करती रहती है। तो ऐसे हम लोग अपना पूरा जो टाइम है ना सुबह से लेकर के शाम तक मैनेज कर लेते हैं। कुछ भी काम रहता है, कुछ भी काम है, चाय नाश्ता ये सब कर लेते हैं मिल कर के। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ठंडी में आपको मतलब थोड़ा मन भी करता है काम करने का, कि चलो अपना जो काम है कर लो। फिर उसके बाद ब्लॉग शूट करना पड़ता है, इसके लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता है। कोई चलो ब्लॉग आपका शूट कर दे अच्छे से। फिर उसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करके रख करके आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम में तो चाय ज़रूरी होती है मेरे यहाँ, और सब लोग पीते हैं। मुझे लगता है चाय तो बेस्ट होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। फिर उसके बाद चाय पी करके हम लोग और आगे देखते हैं क्या करना है। तो आप लोग बने रहो, क्योंकि मैं आपको बताऊं पर्सनली कि मेरी जो ड्यूटी है ना शाम की चाय की बनी मतलब लगी रहती है, और सुबह वाली मेरी मम्मी या सिस्टर उठ जाती तो वो बना देती। मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह का काम नहीं कर पाती हूँ। मेरा जो काम है क्लीनिंग का रहता है और कपड़े धुलने का रहता है, ये सारा काम रहता है, झाड़ू पोछा। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी नमकीन, और मेरी सिस्टर थी ना तो मैं उससे पूछी कि नमकीन खाओगी तुम, तुम्हारे लिए ले लूँ या थोड़ी सी बस अपने लिए। तो कह रही नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, और यहाँ पे बोले कि मुझे भी थोड़ी सी नमकीन दे दो। तो यहाँ पे आप लोग को मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि देखो मैं इनको नमकीन खिला रही हूँ, दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए हंस रही थी कि मैं मना की थी, लेकिन मन हो रहा था कि मैं भी खा लूँ। और यहाँ पे मम्मी नहीं थी ना, तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो हम दोनों लोग ही चाय पी लेते हैं। फिर उसके बाद मेरी जो सिस्टर है ना ये भी किचन में आ गई थी, और आप लोग देख रहे हैं कि क्या करी। थोड़ा बर्तन था वो धुल रही है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी, कुछ मुझे बनाना था शाम के लिए। और मैं यहाँ पे छील रही हूँ लहसुन प्याज, और बाकी का जो सब्ज़ी है ना वो मैं कट करके रख ली हूँ, क्योंकि शाम में मुझे मेरी सिस्टर बोली थी कि तुम सब्ज़ी बना देना और मैं रोटी बना दूँगी। तो ऐसे हम लोग एक एक दो काम कर करके अपना काम निपटा लेते, ताकि मम्मी को ना करना पड़े। और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है ना बॉटल में पानी भर करके रख रही थी, क्योंकि अभी लाइट आई है तो ताज़ा पानी भर करके रख लेते हैं मोटर चालू करके, ताकि सही रहता है कि जब भी किसी को गर्म भी पानी पीना है तो अपना बॉटल से पलटे और पी ले गर्म करके। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह धुल रही थी, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना मुझे बनानी थी, और मुझे लगा कि जल्दी से बना लेते हैं। और मैं सोची कि आज ट्राई करती हूँ कुकर में सब्ज़ी। और मैं यहाँ पे बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और अच्छी लगती है। बैंगन के साथ थोड़ा टमाटर डाल दो तो और अच्छी मतलब अच्छा वाला जो है ना टेस्ट आ जाता है। तो मुझे आज यही खाने में बनाना था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है ना चली गई थी अपना काम करने कुछ। फिर उसके बाद वो अपना शुरू करेगी स्टडी, और मैं भी अपना जो मेरा थोड़ा ब्लॉग है ना पेंडिंग में है, तो मैं इसको बैठ करके अपना एडिट करूँगी। थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और मम्मी अपना देखते हैं क्या बनाती हैं। और मम्मी ना वो बाजरे वाली जो रोटी बनाती है ना बहुत अच्छा लगता है, ठंडी में तो अच्छा भी लगता है, बाजरा खाना भी चाहिए। तो अभी शायद देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। और मेरा जो काम था मैं तो कर दी यहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। और आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।